अच्छा जी, हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि आगे डिज़ाइन करना है इस फॉर्म को। और मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इसमें सबसे पहले हम वैलिडेशन लगाएंगे। तो वैलिडेशन के लिए हम इफ़ टी यू नेम यानी कि यूज़र नेम डॉट गेट टेक्स्ट, अगर तो जो टेक्स्ट हम गेट कर रहे हैं यू नेम से, और उसमें आगे लगा देते हैं हम इक्वल्स। ठीक है जी। याद रहे कि जावा में आपको जब दो स्ट्रिंग वैल्यूज़ को कंपेयर करवाना होगा तो वो डबल इक्वल्स टू से आपका मसला नहीं हल होगा, आपको वहाँ पे एक मेथड यूज़ करना पड़ेगा डॉट इक्वल्स का। तो सबसे पहले हमने टी यू नेम से टेक्स्ट गेट करा और फिर उसको चेक किया कि वो इक्वल तो नहीं है एम्प्टी के। अगर ऐसा है तो हम क्या कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो हम कह रहे हैं जे ऑप्शन पैन, हम एक अदद ऑप्शन पैन दे रहे हैं। और ऑप्शन पैन में हम क्या करवा रहे हैं, शो मैसेज डायलॉग, सिर्फ मैसेज उसमें हम दे रहे हैं। और मैसेज में हम क्या दे रहे हैं, मैसेज में हम कह रहे हैं कि यूज़र नेम रिक्वायर्ड। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और इसको हम रन करके चेक करते हैं अपने पास। देखें आपको कहता है यूज़र नेम रिक्वायर्ड। अगर यूज़र नेम आप प्रोवाइड कर देते हैं तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगर यूज़र नेम नहीं है, यहाँ पे एम्प्टी है, तो आपको कहता है यूज़र नेम रिक्वायर्ड। अच्छा जी, यूज़र नेम रिक्वायर्ड का मैसेज देता है और हम चाहें तो इसको दोबारा फोकस इसका इसी टेक्स्ट फील्ड पे ला सकते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर कर दें कि टी यू नेम डॉट, आपके पास एक मेथड होता है ग्रैफ फोकस का। अगर आप ग्रैफ फोकस कर दें तो आपका फोकस दोबारा टेक्स्ट फील्ड के ऊपर चला जाता है। अब आप इसको चला के अगर चेक करेंगे अपने पास, रन करके चेक करेंगे अपने पास, तो आप देखिएगा कि मैसेज आने के बाद दोबारा फोकस आपके पास यूज़र नेम पर आ गया। अच्छा जी, इसी तरीके से हम क्या चेक कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं एल्स इफ लगा के टी पास डॉट गेट टेक्स्ट डॉट इक्वल्स। ठीक है, डबल कोट लगा दिया आपने और कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिया आपने। और इसमें हम वही काम हमने करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर लिया, ये ऑप्शन पैन को मैंने ये दोनों लाइनें कॉपी कर ली और यहाँ पे पेस्ट कर दी। ठीक है जी। तो जनाबे वाला यहाँ पे हम कह देते हैं कि पासवर्ड रिक्वायर्ड, पासवर्ड रिक्वायर्ड, और टी पास डॉट ग्रैप फोकस। ठीक है ना, दोनों चीज़ें हो गई हमारे पास। यानी कि अब आपको यूज़र नेम भी देना होगा और आपको पासवर्ड भी देना होगा। एक और दफ़ा इसको चेक करते हैं। कहते हैं यूज़र नेम रिक्वायर्ड एंड देन कहता है पासवर्ड रिक्वायर्ड, पासवर्ड रिक्वायर्ड। और दोनों चीज़ें अगर आपके पास हैं तो कोई मैसेज नहीं आ रहा, क्योंकि आगे मैंने कुछ दिया हुआ ही नहीं है। तो इसके आगे क्या करते हैं, अगर दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो देखिए, अब अगर दोनों चीज़ें मिल जाती है तो हम कहते हैं एल्स, दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है यूज़र, तो फिर क्या करो, तो ये करो कि जनाबे वाला एल्स, तो उसके अंदर आप एक काम ये करो कि ट्राई एंड कैच ले आओ। और आपको लास्ट ट्यूटोरियल में भी मैंने बताया था कि ट्राई एंड कैच इसलिए हम लगाते हैं ताकि आपके पास कोई एक्सेप्शन आए तो वो आपको शो हो जाए। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर हम एक्सेप्शन को क्या करवा लेंगे, शो करवा लेंगे, और यहाँ पे हम इस तरह से लिख देंगे। सही है जी। अब इसके अंदर हमारे पास सारा कनेक्टिविटी का कोड आ जाएगा। कनेक्टिविटी के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 6 to 7 स्टेप्स होते हैं। और बेसिक कनेक्टिविटी के लिए एक जो सबसे पहला काम हम कर लेते हैं वो ये कर लेते हैं कि इंपोर्ट कर लेते हैं जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टैटिक, यानी कि कनेक्टिविटी के जितने भी मेथड्स हैं वो सारे के सारे आपने सबसे ऊपर ही इंपोर्ट कर लिए। उसके बाद अगेन हम ट्राई के अंदर आ गए और सबसे पहले आप क्या करते हैं, क्लास डॉट फॉर नेम लिखते हैं, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं जनाबे वाला, आप अपना ड्राइवर लोड कर लेते हैं, किसका, डेटाबेस का। तो कॉम डॉट माई एस क्यू एल डॉट jdbc.driver, that's how you load a driver of MySQL। ठीक है ना। तो यहाँ फॉर नेम पे एरर दे रहा है, फॉर नेम में एफ कैपिटल होता है, नहीं जी स्मॉल होता है, तो फिर एरर क्यों दे रहा है।
क्लास डॉट फॉर नेम, क्लास का सी स्मॉल होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्लास के बाद हमने लगाया डॉट, फॉर नेम आ गया, नेम का एन कैपिटल होता है। अच्छा जी, इसमें ये डिलीट होगा, ये डिलीट होगा, इस तरह से करते हैं, ये भी डिलीट होगा। अब चेक करते हैं तो एरर आपका चला गया। अच्छा जी, दूसरा आपके पास जो काम होता है वो ये होता है कि आपने क्या करनी होती है कि आपने कनेक्टिविटी बनानी होती है। तो कनेक्टिविटी बनाने के लिए आप लेते हैं कनेक्शन, सही है जी, कॉन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रिएट कनेक्शन। क्रिएट कनेक्शन जो होता है आपके पास, गेट कनेक्शन, गेट कनेक्शन जो होता है आपके पास, उसमें आपको ये 3 पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। एक आपको चाहिए होता है लोकेशन कनेक्टिविटी बनाने के लिए, तो उसमें आप लिखते हैं जे डी बी सी कोलन माई एस क्यू एल कोलन 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 लोकल होस्ट, और यहाँ आपके पास इस तरह से ये आप लगा दें। और लोकल होस्ट के बाद आपने 3306 जो पोर्ट होती है आपकी किसकी, MySQL की, वो देनी होती है। उसके बाद डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम जो वहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है XYZ कंपनी हमने था जिसके अंदर लॉगिन का टेबल बनाया था। उसके बाद आप MySQL का यूज़र नेम जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, और पासवर्ड जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी होता है, ये दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी होती हैं। ये आपने प्रोवाइड कर दी तो आपकी कनेक्टिविटी बन गई। कनेक्टिविटी जब आपकी बन गई तो आपके पास कनेक्शन में एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है इसका नहीं पता, सी कैपिटल करते हैं इसको तो ठीक हो गया ये। अच्छा जी, कनेक्टिविटी आपके पास जब बन जाती है तो उसके बाद आप स्टेटमेंट बनाते हैं। तो कौन जो ऊपर आपने क्रिएट किया है उसको कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट कर लेते हैं, स्टेटमेंट बन गई आपके पास, ठीक है ना। और उससे पहले आप लिखते हैं स्टेटमेंट STMT इक्वल्स टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। अब इस STMT को यूज़ करते हुए आप क्या करते हैं, एग्जीक्यूट क्यूरी करते हैं या एग्जीक्यूट अपडेट करते हैं। अब याद रहे कि देखिए हम लॉगिन पे काम कर रहे हैं, लॉगिन पे काम कर रहे हैं का मतलब ये है कि हम लॉगिन सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चेक कर रहे हैं। तो यहाँ हम कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करवा रहे, ना कोई वैल्यू अपडेट करवा रहे हैं, तो एग्जीक्यूट अपडेट नहीं चलेगा यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे जो काम होगा हमारे पास वो एग्जीक्यूट क्यूरी होगा, यानी हमने बेसिक एक क्यूरी रन करनी है और सेलेक्ट करके देखना है टेक्स्ट फील्ड में जो वैल्यूज़ हैं उन टेक्स्ट फील्ड की वैल्यूज़ को कंपेयर करना है किससे, डेटाबेस से। थोड़ा सा समझ लेते हैं इस बात को कि ये जो 2 टेक्स्ट फील्ड है हमारे पास, यूज़र जो वैल्यूज़ देगा इन वैल्यूज़ को हमने कहाँ जाके चेक करना है, इस डेटाबेस में जाके चेक करना है कि जो यूज़र नेम जो यूज़र ने वैल्यू दी है वो वैल्यू इन वैल्यूज़ से मैच करती हैं या नहीं। अगर मैच करती हैं तो लॉगिन सक्सेसफुल, और अगर मैच नहीं करती तो लॉगिन फेल्ड। ये हमने काम करना है। तो कनेक्टिविटी बना ली हमने, वैलिडेशन कर ली। अब इस क्यूरी के अंदर ही आपके पास समझ लें ये जो क्यूरी है इसी में सारा का सारा मेन काम आपका जो है वो इस क्यूरी के अंदर होना है। तो वो आपको क्यूरी समझ में आ जाएगी तो सारी लॉजिक समझ में आपको आ जाएगी। तो देखिए क्यूरी कुछ इस तरह से हमारे पास बनेगी कि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है।